हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल देवलोक माई व्लॉग में। आज छोटे से विंटर ब्रेक के बाद, लगभग एक हफ्ते के विंटर ब्रेक के बाद हमारा कॉलेज फिर से स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी शॉर्ट ब्रेक इस बार रहा था, तो आज कॉलेज का पहला दिन है, जाना ही है। हालांकि मेरी आँख में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है जो इस बीच मुझे लगातार रह रहा है पिछले कई महीनों से, लेकिन काम तो करना ही है। अपनी मजदूरी दिहाड़ी पे हमको निकलना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि कुछ लोग बेचारे फावड़ा लेके निकलते हैं मजदूरी और दिहाड़ी पे, और हम जैसे कुछ लोग जो हैं अपना लैपटॉप और अपना बैग लेके अपनी दिहाड़ी पे निकलते हैं। और साथियों, ये है मेरी दिहाड़ी का सामान, मेरा बैग जिसमें मेरी बुक्स हैं, मेरा लैपटॉप। तो हम भी अपनी दिहाड़ी पे निकलते हैं। और तो मेरे मित्र कौशल भट्ट जी मेरा वेट कर रहे हैं, चलिए उनसे मिलते हैं, वीरताल की तरफ निकलते हैं और देखेंगे आज की दिनचर्या हमारी कैसी रहती। हमारे मित्र आ चुके हैं और बैठ गए हैं गाड़ी में तुरंत। तो साथियों देखिए, ये जो टुक टुक जो प्लेन्स में चला करता था, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा, क्या कहते हैं इसे? कुछ इलेक्ट्रिक रिक्शा ही है सर ये? इलेक्ट्रिक रिक्शा ही है ना। तो ये भी अब नैनीताल में आ गया है और ये भी चल रहा है, अपनी जगह ले रहा है। हालांकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सवारी करना पसंद नहीं है। जो नैनीताल के ट्रेडिशनल रिक्शा है उनमें ही जाना मुझे ठीक लगता है। तो इस समय साथियों हम माल रोड में है नैनीताल की और अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से हमारा ऑफिस लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो ये 20 किलोमीटर का सफ़र जो है लगभग रोज ही हम करते हैं। रोज तो नहीं करते हैं क्योंकि अब मैं वहाँ भीमताल भी रहने लगा हूँ, तो जनरली हम करते ही हैं। बड़ा थकाऊ है। साथियों अभी फरवरी ही है और इस समय जनरली नैनीताल के अंदर बहुत ठंड हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं पड़ी है, ना स्नोफॉल हुआ है, इस वजह से अभी से ही थोड़ी गर्मी का एहसास नैनीताल के क्षेत्र में भी होने लगा है। हालांकि अगर एक बारिश पड़ जाए तो फिर से वही हाल हो जाएंगे, ठंडा बढ़ जाएगा, जैकेटें फिर से निकल जाएंगी। हालांकि हम तो अभी भी हल्की फुल्की जैकेट में है ही, रहते ही हैं, हमेशा आदत पड़ गई है हमारी जैकेट में रहने की। जैकेट स्वेटर हमारे पास साल भर दिखेगा आपको। तो साथियों देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पे यहाँ पे जो है पाइप्स पड़े हुए हैं। बेसिकली ये सीवर पाइप है। तो नैनीताल में ये नई सीवर लाइन जो है बिछाई जा रही है, बड़े पाइप डाले जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। देखिए जहाँ तहाँ पे ये मशीन्स खड़ी हुई हैं, और रात को बाइक वाले, क्योंकि नैनीताल जैसी जगह है, बड़ा तेज चलते हैं, उनके लिए काफ़ी खतरा है। इस तरीके के जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करी गई हैं यहाँ पर सफाई के लिए बेसिकली। तो भैया बाइक चलाने वाले ध्यान दें अपने ऊपर भी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो, आराम से चले, तेज भागने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने लिया तल्लीताल से लेफ्ट टर्न भवाली की तरफ। तो देखिए साथियों, ये बच्चे जो हैं अपने स्कूल को जाते हुए और काफी मेहनत करते हैं सुबह के समय। हालांकि नैनीताल में तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत दूरी पे स्कूल है, जो बिल्कुल टिपिकल पहाड़ है उनसे तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ में अपने स्कूल की तरफ जाते ही हैं। तो साथियों लगभग जो तल्लीताल है नैनीताल में, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे कैंट एरिया पड़ता है। आर्मी कैंटीन वगैरह यहाँ पर है, आर्मी पर्सनल भी यहाँ पर रहते हैं। और नीचे आप देखें अगर जंगल में, इस जंगल में आलू खेत नाम की एक जगह पड़ती है। तो इस जगह पे फायरिंग वगैरह भी अक्सर प्रैक्टिस की जाती है, एनसीसी कैडेट्स वहाँ पर जाते हैं। और ये जगह आप देखें, एक छोटा सा पार्क यहाँ पे मेंटेन किया गया है, योगा पार्क, आजकल हर जगह दिखता है। ये कैंट एरिया है आर्मी का, यहाँ से नीचे जा सकते हैं आप राइट हैंड पे। और ये हम सीधे निकल गए भवाली की तरफ।
साथियों इस समय हम भूमियाधार पहुंचे हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी भूमियाधार गाँव का है। तो ये साइन बोर्ड देख सकते हैं साथियों, अल्मोड़ा, रानीखेत सब यहीं से रास्ता जाता है। और हमने मस्जिद से लेफ्ट लिया है ऊपर की तरफ को, भवाली सैनिटोरियम अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। साथियों जो लेफ्ट साइड में आपको गेट दिख रहा है, ये सैनिटोरियम है, भवाली सैनिटोरियम है। और यहाँ पे टीबी का इलाज किया जाता है। बहुत पहले ये सैनिटोरियम बनाया गया था, जैसा कि आपको खुद भी जानकारी होगी कि यहाँ पे चीड़ पाइन के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो ये क्रिएट करते हैं, टीबी के पेशेंट के लिए ये फ़ायदा करता है, इसलिए शायद ये यहाँ पर बनाया गया है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है भाई। तो ये हम पहुंच चुके हैं भवाली बाजार, और टैक्सी स्टैंड भी यही है यहाँ पर। ये भवाली का गोल घर है और यहाँ से हम एक चक्कर लेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, भीमताल की तरफ। काफ़ी ट्रैफिक रहता है, हमेशा बिजी रहता है। ये रूट सिंगल लाइन है, गाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं, पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं। तो यहाँ से क्रॉस करने में भाई कभी कभी तो 15-20 मिनट भी लग जाते हैं, और रास्ता मुश्किल से 100 मीटर का नहीं है, इतना ट्रैफिक होता है। तो साथियों हम तो यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हैं, लेकिन जो ये रास्ता सीधे निकल गया है आपका लेफ्ट में, ये प्रसिद्ध घोड़ाखाल मंदिर की तरफ जाता है। साथियों बिल्कुल सही समय है और हम अपने संस्थान पहुंच चुके हैं। कॉलेज के अंदर हमारा प्रवेश। पेन दे दे भाई। ये मैं अपने कैबिन में पहुंच चुका हूँ। ये है मेरी टीचर्स टेबल। काफ़ी गंदी है क्योंकि एक हफ्ते बाद कॉलेज खुला है, तो उसको साफ भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले माता जी को चरण स्पर्श। ठीक है, ये तो जनवरी का बिल है ना, फरवरी से ठीक है। तो ये तो अनिंदा जैसे हमारा लगभग सभी आ गया है ना। इसमें ये 3 तीन आइटम बचे हुए हैं, वो कब तक अभी भी नहीं डिलीवर आया। करने वाला है? आई नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा है। फिर उससे तो हमारा काम अटक जाएगा ना। जरा मैं कौन करता हूँ? कहाँ क्या करना है? वेरीफाई करना हाँ, है। वेरीफाई। ये हमारे गौरव भाई हैं। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, तो ये हॉस्पिटल है भैया हमारे कंप्यूटर्स का। तो ऑफिशियल काम तो ये करते ही करते हैं, लेकिन समय आने पे कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ये हमारे पर्सनल काम भी कर देते हैं भाई। बट ऑफिस के काम से उस समय होना चाहिए। फ़िलहाल तो ये कुछ ऑफिशियल काम ही है। एक सॉफ्टवेयर में इनसे इसमें डलवाना चाह रहा हूँ, इक्वेशन एडिटर, उसी के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि MS ऑफिस में ही शायद है, मुझे जो बताया गया मैडम ने, उन्होंने ये कहा माइक्रोसॉफ्ट का इक्वेशन एडिटर का, इसमें आप जो है एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डलवा लीजिए। मेरे को बाकी यूज़ कैसे करना है मैं थोड़ा सिखाया हूँ अभी मैडम से। ठीक हो गया। मैथमेटिक्स वाली मैडम ने हमें हाँ। सिखा दिया है, बाकी तो हम कर जो लेंगे। फॉर्मूले आपको नहीं मिलते हैं वो आपको फिर मिलने लग जाएंगे। वही तो चाहिए आपको। वैसे भी इक्वेशन बनी होती है पहले से, प्री-डिफाइंड हाँ प्री डिफाइंड इक्वेशन है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरा काम रिग्रेस मैथमेटिक्स नहीं है। सिंपल फ्रैक्शंस वगैरह इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हो गया थोड़े बहुत कैलकुलस के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी, और तो ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा ये, प्लीज़, थैंक यू। तो देखिए गौरव भाई हमारे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा है इनका, और कोई भी काम कहो तो ये मुस्कुराते हुए काम करते हैं। और यही इनकी USP है कि कुछ भी कहिए तो मुस्कुराते हुए ये काम कर देंगे। तो बहुत जल्दी से इन्होंने, हालांकि छोटा सा ही काम था लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ा था,
ये मुस्कुरा रहे हैं मंद, ये हमारे रोहित बिस जी हैं और ये भी इसी सर्वर रूम में और जितनी भी कंप्यूटर्स की लैब्स हैं इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों भाइयों के ऊपर है। ये गौरव भाई नीचे लगे हुए हैं काम में, ये इधर कर रहे हैं। इनकी भी भाई खास बात यही है रोहित भाई कि ये भी मुस्कुराते हुए सारे काम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सटक भी जाते हैं। ये इस बात का भी ध्यान रखना कि इनसे बात करते समय विशेष ध्यान देना है, अगर ये सटक गए तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। वैसे तो बड़े प्रेमी आदमी है, लेकिन अगर जरा नाराज हो गए तो फिर क्या नहीं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, अब फिर इनसे वो काम कोई करा नहीं सकता। गौरव रोहित भाई ये ठीक है बात जो मैं कह रहा हूँ? यहाँ देख के बोलो, ये ऐसे तो गलत कहते हो सर? नहीं, गलत तो मैं बहुत कहता हूँ यार लेकिन ये बात सही है जो मैंने कही है अभी ना। तो साथियों हमारा लंच टाइम हो गया है और इस समय मुझे जो है बैंक में जाने की एक सख्त आवश्यकता पड़ी है, तो गौरव भाई की मदद इस लंच टाइम पे ली जा रही है बैंक जाने के लिए। काफ़ी समय बाद बाइक के मजे ले रहा हूँ भाई, आपकी स्कूटी जो चलती जा रही है यार। वैसे बाइक चलाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करें, अच्छा है आदत की बाइक चलाने की। वैसे देखो अब हवा में उतनी मतलब ठंडक भी नहीं रही ना, हल्की ठंड है हवा में, मतलब ज़्यादा नहीं। ये ठंडक जो है ना अच्छी सी लग रही है, ठीक लग रही है मतलब, लेकिन ऐसा प्लीजिंग मौसम जो है ये बीमार करता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं ऐसे में। क्योंकि अभी पेड़ों से पराग गिरेगा ना तो उसकी वजह से भी होता है ना। हाँ फिर ये अस्थमा वालों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है ये। भीमताल मार्केट, ये मेन रोड है भीमताल हल्द्वानी की, जिसमें हम हैं इस वक्त, और लगभग आपकी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। एक मार्केट इसके पीछे भी है, जो इसके बाद हम अभी बैंक का काम करके चाय पीने जाएंगे हम पीछे, तब वहाँ देखेंगे। तो गौरव भाई ने यहाँ आते ही क्या कहा है, ये देखो लेक साइड, हमारी लेक, ये क्या कहा आपने, हमारी लेक। ये भीमताल वाले कहते हैं कि ये हमारी लेक साइड है और ये भीमताल लेक है, और ये सड़क जो है सीधे हल्द्वानी की तरफ जाती है। और ये रहा नैनीताल बैंक जहाँ मुझे काम है। अब क्योंकि बैंक के अंदर तो भैया कैमरा अलाउड होते नहीं है, इसलिए कैमरा यहीं बंद करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कौन सी रोड बता रहे हो गौरव भाई? नकुचियाताल रोड। अच्छा, ये जो रोड गई ये नकुचियाताल गई, इसी रोड से नकुचियाताल हम गए थे, वो वीडियो में डाल चुका हूँ पहले ही। लेकिन गौरव भाई ने कहा कि नहीं बताइए कि भीमेश्वर मंदिर भी नकुचियाताल यही सड़क जाती है, तब मैं इसको दिखा रहा हूँ। जंगलिया गाँव, हाँ कहाँ? जंगलिया गाँव, कैलाश मार्ग। कैलाश मार्ग, अच्छा। छोटा कैलाश तो तुम हमें ले जाते ही रह गए यार कब ले जाओगे? बस सावन में चलते हैं सर। यार सावन में तो बारिश होती है कैसे यार? मजा ही तब है कोहरा के साथ। नहीं हम, छाँव में बड़ा मजा आता है। अरे हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, इधर ही कर लो एक चक्कर तो सर फिर मार्च में चलते हैं, होली के बाद। होली के बाद चलते हैं, वो बढ़िया है। चलो आप फिर, आप तो वेट कर रहे हो इधर ही, मैं बैंक होकर आता हूँ और बैंक में अपना काम निपटा के आता हूँ, फिर वापस चलते हैं कॉलेज की तरफ। कॉलेज की नहीं, लंच टाइम है, चाय पे चर्चा जाएगी इससे। गौरव भाई ये वैरायटी स्वीट से क्या खा के आए हैं आप अभी? चटोरा हूँ अभी, मुश्किल से 15 दिन हुए इनकी शादी हुए और ये आदमी जो है बाहर जाके समोसे खा रहा है। इसको चटोरा पर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मजा तो तभी है सर, लाइक आप स्वीट खा लेंगे आपको। अरे खा लो, हमने तुमसे मना किया क्या यार? तुमने ही कहा कि नहीं खा रहे हैं, आप वहाँ चले गए चट्टे चटोरा बंद करने तुम। वैरायटी स्टोर यहाँ वैसे नैनीताल भीमताल की जो है वैरायटी स्वीट सबसे अच्छी दुकान है, और यहाँ की मिठाई भी जो है टेस्टी होती है, अच्छी होती है। मैंने भी टेस्ट किया है, अच्छा होता है भी। कभी आए भीमताल में, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा तो वैरायटी से आप ले सकते हैं सब। ये हमारे मित्र हैं इंद्र बिस जी, ये भी हमारे साथ यहीं जो है शिक्षक हैं इस संस्थान में, और इनसे हमने कुछ टीचिंग का सामान मंगाया था हमारी वाइफ के लिए, ज्योग्राफी का सामान है। एक क्या है इंद्र सर इसमें? एक तो ग्लोब है, और बाकी इसमें मैप है, 3 मैप हैं फॉर्म में, हाँ, जिसमें 2 इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन फिजिकल है, हाँ, और एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है। ठीक हो गया, तो अब शाम को खोल के देखेंगे क्या है इसमें। थैंक यू है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक का काम निपटाने के बाद अब हम सीधे सीधे लंच पे चल चुके हैं। लंच तो क्या ही करेंगे, चाय वाय पियेंगे,
मित्र कम है, आज सिर्फ भट्ट जी हमारे साथ हैं। एक आध लोग और वहाँ पहले जा चुके हैं, हम तो थोड़ा हमें काम था। वैसे तो इस सेशन को हम बोलते हैं चाय पे चर्चा, और चर्चा क्या होती है वहाँ, बकैती होती है, जिंदगी दुनिया भर की बकैती होती है वहाँ पे, लेकिन आजकल कुछ बकैत कम है वहाँ।